हेलो दोस्तों, बहुत सारे सैमसंग के फोन्स में हमें जो बीटा अपडेट्स आते हैं अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन्स के, तो उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका बिल्कुल मिल जाता है। अब बीटा अपडेट आप जानते ही हैं, जब भी कोई एंड्रॉइड का मेजर अपग्रेड हमें मिलना हो तो उससे पहले उस वर्जन को टेस्ट किया जाता है और कुछ ही लोगों को वो अपडेट मिलता है, तो उसे कहते हैं हम बीटा। और उसमें बहुत सारे रिस्क रहते हैं और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो कि सोल्व की जाती हैं, और उसके बाद जो स्टेबल अपडेट आता है तो वो सभी यूजर्स को रोल आउट किया जाता है। जैसे कि एंड्रॉइड 12 चल रहा है तो इसका एक बीटा अपडेट हमें बहुत सारे डिवाइसेस के लिए देखने को मिल जाता है, जहां पर पहले अपडेट को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो बाकी के यूजर्स हैं उनको उस अपडेट को पुश किया जाता है। तो ये हुआ बीटा का मतलब। अब जिन लोगों ने बीटा अपडेट को लेके रखा हुआ है उनमें से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है कि अगर हमने बीटा अपडेट लिया हुआ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो बग्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। अब मेरी तरह जिन्होंने हमने वीडियो बनानी हो तो हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं बीटा अपडेट में एनरोल रहूं और जो भी वर्जन आएंगे उनके बारे में आपको अपडेट देता रहूं। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स इन दिनों में देखने को मिले हैं कि हमने गैलेक्सी M32 में जो बीटा अपडेट है उसको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन इतने सारे बग्स हैं कि हम इस अपडेट से बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, और कोई सा भी आपका सैमसंग का फ़ोन हो जहाँ पर आपने बीटा इंस्टॉल किया हुआ हो कभी भी, तो उस चीज़ को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, यानी कि पुराना जो वर्जन है उसमें कैसे आप आ सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब बीटा के लिए जो रिवर्ट करना है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो यहाँ पर बिल्कुल रहता है अगर हम ऑन पेपर या प्रैक्टिकली भी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सैमसंग मेंबर ऐप पे जाना होगा और यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर One UI बीटा का स्टेटस आपको दिखा रहा है। स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर नीचे आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। अब आपके पास जो भी स्मार्टफोन्स हैं आपको यहाँ पर विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पर ओके करके कंफर्म कर दोगे। अब मैं यहाँ पर विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बीटा में रहूँ और आपको वीडियोज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस चीज़ को ओके कर देते हो, विड्रॉ कर देते हो, तो ये चीज़ आपको अब यहाँ पर दो जो मेथड्स हैं उनमें बिल्कुल पॉसिबल करनी है। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर ओके कर देते हो तो उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद अपने सिस्टम की सेटिंग के सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप अपडेट चेक कीजिए। अगर आपको वहाँ पर कोई अपडेट शो कर जाता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब जो One UI 3.1 का रिवर्ट है वो आपको शो कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना मैंने रिसर्च करी हुई है और जितना मैंने देखा है तो ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाते। तो पॉसिबल कैसे होगी? तो इसके लिए आपको एक पीसी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ने वाली है और उस पीसी से आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके ईजीनेस के लिए मैंने आपको पहला स्टेप यहाँ पर बता दिया कि जैसे आप यहाँ पर ओके कर देते हो तो अगर आपको सिस्टम की सेटिंग में One UI 3.1 का जो अपडेट है वो आ जाता है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं वैसा होता है तो आपको अपना पीसी लेना है और यहाँ पर सैमसंग की जो स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। अब जो स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन का लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, वहां पर जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि सबसे पहले आप अपने फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट कर लीजिए और पीसी के साथ आप अपने स्मार्टफोन को जैसे ही कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ओपन करना है स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन, और जो आपका पीसी है या जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप है वो आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो अच्छी तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा और आपका स्मार्टफोन भी उस USB के साथ आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है कि स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन ओपन करना है और जो कनेक्शंस वगैरह हैं इसके वो आपको यहाँ पर मतलब जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये खुद ब खुद थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा और हमें जो सिनेरियोज देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर आगे परफॉर्म करने पड़ेंगे। बाकी इसी बीच आपको कनेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। जो भी दिक्कत आएगी मैं उसे सोल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो पॉसिबल मेथड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपका स्मार्टफोन यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट अभी मैं लगा देता हूँ, तो कुछ इस तरह का अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है ना, तो उसका मतलब आप
जो One UI 3.1 का अपडेट है, जो इससे पहले का यानी कि जो लेटेस्ट स्टेबल अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से सिंपली किसी वाईफाई कनेक्शन पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद खुद ब खुद आपका जो One UI का बीटा प्रोग्राम है वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसे रिमूव कीजिए और जो नए अपडेट है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं होंगे या दिक्कत होगी कि मतलब हम किस तरह से इस चीज़ को परफॉर्म करें, लेकिन अगर आपको मतलब आपने अब रिस्क ले ही लिया है कि One UI 4.1 का जो बीटा है, या तो आप इसमें स्टिक कीजिए, यानी कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको थोड़े दिन वेट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट्स या बीटा अपडेट आते रहेंगे, जैसे कि हफ्ते 10 दिन के बाद नेक्स्ट बीटा अपडेट आ जाती हैं, तो वहाँ पर आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी मतलब आपके पास सिस्टम पड़ा हुआ है, अब आप करना चाहते हो, तो इस स्टेप से आप बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ जो पॉसिबल वे था हमारे लिए अभी के लिए वो मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दिया है। बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस अपडेट के साथ, और जो आपने अपडेट इंस्टॉल करी हुई है वो कैसी चल रही है, आप डी रजिस्टर या विड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। बस इतना इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।